बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब दोस्त खैरियत से होंगे और एक और खूबसूरत सी सुबह को एंजॉय कर रहे होंगे। आज हम देखेंगे कि इस हफ्ते में 18 सितंबर से लेकर 25 सितंबर तक मार्केट किस तरह मूव कर सकती है, मार्केट में कौन कौन सी न्यूज़ असरअंदाज होंगी और हमने मार्केट में किस साइड पे फ़ायदा उठाना है। इसके लिए आप हमें ज्वाइन कीजिए, नीचे एक आईडी का लिंक है, उस लिंक पे क्लिक करके अपना अकाउंट क्रिएट करें और हमारे साथ शरीक सफ़र हो जाए। आप देखते हैं मंडे वाले दिन कोई खास न्यूज़ नहीं है, इसलिए मंडे का दिन पुरसकून है। ट्यूसडे वाले दिन कैनेडियन डॉलर में जो लोग काम करते हैं ज़रा मोहतात रहिएगा, क्योंकि कैनेडियन डॉलर में एक अच्छी मूवमेंट आ सकती है। उसके अलावा यूएसडी की कोई खास न्यूज़ नहीं है, तो मंगल का दिन भी आपका पुरसकून होगा। और वेडनेसडे के दिन आपकी बिग न्यूज़ हैं, जिसमें येन की न्यूज़ है, चाइनीज़ की, और उसके साथ साथ आपकी बड़ी न्यूज़ हैं, और जिसमें सबसे बड़ी न्यूज़ है आपकी फेडरल फंड रेट। फेडरल फंड रेट का डिसीजन है, तो इसमें आप लोग डेफिनेटली ज़रा बहुत मुहतात रहिएगा। रात को 11 बजे ये न्यूज़ आएगी पीएसटी के मुताबिक, और इस वक्त मार्केट में बेहतरीन वक्त होगा कमाने का। तो बुध को रात को 11 बजे तैयार रहिएगा और इंशाल्लाह इसमें हम एक बेहतरीन ट्रेड करके निकलेंगे। अगर ये 5.50 के पास रहता है रेट, तो आपको फिर भी मार्केट में अप साइड पे एक अच्छी मूवमेंट देखने को मिलेगी। अगर इसमें मजीद कमी हो जाती है तो फिर भी अप साइड की मूवमेंट आपको देखने को मिलेगी। अगर इसमें आपको इजाफा नजर आता है, यानी 5.50 से 5.75 पे चला जाता है, तो फिर मार्केट में आपको एक बड़ी गिरावट देखने को मिलेगी और मार्केट आपकी बहुत तेजी के साथ नीचे आ सकती है। अब चलते हैं थर्सडे में, और थर्सडे में भी देखते हैं कोई आपकी न्यूज़ जो सी है वो भरा हुआ है न्यूज़ से, जिसमें स्विस फ्रैंक की न्यूज़ है, और उसके बाद जीबीपी की न्यूज़ है, और फिर यूएसडी की न्यूज़ है जिसमें अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम है। तो आपका बुध, और बुध से मुराद आपका वेडनेसडे और थर्सडे दोनों न्यूज़ से भरे हुए हैं। और उसके बाद फ्राइडे को भी आपकी बड़ी बड़ी न्यूज़ हैं, तो फ्राइडे भी आपका न्यूज़ से बड़ा हुआ है। तो पहले 2 दिन छोड़कर आप अगर पीर को और मंगल को छोड़ दें और उसके बाद मुसलसल आपकी न्यूज़ हैं, तो न्यूज़ पे इंशाल्लाह बेहतरीन ट्रेड करेंगे और बेहतरीन कमा के निकलेंगे मार्केट से। आप हमारे साथ चलिए और हमारे साथ चलकर आप देखिए हम लोग किस तरह काम करते हैं। और फ्राइडे को भी देखें तो यूएसडी की न्यूज़ है 6:40 PM पर, ये मार्केट में एक अच्छा आपको प्रॉफिट दे सकती है। अब चलते हैं गोल्ड की तरफ और देखते हैं गोल्ड हमारा किस तरह से परफॉर्म करेगा। और गोल्ड को सबसे पहले देखते हैं वीक के मंथ के ऊपर कि 1M के ऊपर गोल्ड किस तरह का व्यू दे रहा है। यहाँ पे 1 मंथ के ऊपर ये मुसलसल यहाँ पे सपोर्ट लेता हुआ महसूस हो रहा है। ये एरिया इसका मुसलसल सपोर्टिंग एरिया है, और ये सपोर्टिंग एरिया कब से है? आपका जून से है। जून में सपोर्ट ली, जुलाई में ली, अगस्त में ली, अब सितंबर में ये एरिया नहीं ब्रेक कर रहा। 4 महीने हो गए गोल्ड को इस एरिया में सस्टेन करते हुए, और ये एरिया है गोल्ड के पास 1914 का। नीचे जाता है लेकिन यहाँ पे इसकी क्लोजिंग जोन सी है 1914 से ऊपर आके होती है, इस एरिया से ऊपर इसकी क्लोजिंग होती है, जो ये साबित कर रही है कि ये एरिया मार्केट के लिए भी स्ट्रॉन्ग है। इसको ड्रिल करने की कोशिश करता है 1 मंथ के ऊपर, लेकिन ड्रिल कर नहीं पाता। और ये एरिया इसका दूसरा एरिया ये वाला बना हुआ है, ये 1953 का 1948 का एरिया है। यहाँ पे गोल्ड जोन सा आके रुक जाता है और यहाँ पे स्टेबल हो जाता है। तो अब गोल्ड जोन सा बेसिकली आपका 1914 से लेकर ये वाला एरिया से लेकर इस एरिया के दरमियान रेंज बाउंड होगा। मंथली टाइम फ्रेम के अंदर इस एरिया में रेंज बाउंड है 1914 से लेकर और 1953 तक या 48 तक इस एरिया में रेंज बाउंड है। और रेंज बाउंड के अंदर जोन सा गोल्ड आपका मूव हो रहा है। तो अब देखते हैं कि क्या ये रेंज तोड़ता है कि नहीं तोड़ता। इसके लिए हमें थोड़ा सा नीचे जाना पड़ेगा, और गोल्ड को हम देखते हैं वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर कि वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर किस तरह का व्यू दे रहा है। तो वीक के ऊपर भी गोल्ड को अगर देखें तो पिछले 4 वीक से गोल्ड मुसलसल इस एरिया में सपोर्ट लेता हो। ये एरिया यहाँ पे गोल्ड मुसलसल सपोर्ट ले रहा है, और ये वही एरिया जो मैंने अभी आपको बताया 1914 का। तो अगर गोल्ड जोन सा 1914 के ऊपर सपोर्ट लेता है, इसको नहीं तोड़ता, और तो अप साइड पे ये 1952 तक जा सकता है,
क्योंकि इसकी जो रेंज है वो 1952 की है, तो 1952 तक ये जाकर लिमिट हो सकता है, वहां से इसको दोबारा रिजेक्शन मिल सकती है। तो अगर गोल्ड को हम अप साइड पे देखें तो 1952 तक जाएगा, और निचली साइड पे देखें तो 1914 की गोल्ड के पास एक अच्छी सपोर्ट मौजूद है। आया इस सपोर्ट को आज तोड़ेगा कि नहीं तोड़ेगा, इसके लिए हम मजीद नीचे चलते हैं 4H टाइम फ्रेम के ऊपर, और 4H टाइम फ्रेम के ऊपर जाकर अपने मजीद एनालिसिस करते हैं कि अब हमने किस साइड पे अपनी ट्रेड को करना है आज के दिन में। अब हम इस वक्त हैं 4H टाइम फ्रेम के ऊपर, और 4H टाइम फ्रेम के ऊपर यहाँ पे थोड़ी सी मैं चीज़ें ख़त्म कर दूँ ताकि मजीद क्लियर हो जाए आपको। तो 4H टाइम फ्रेम के ऊपर गोल्ड ने दोबारा रिजेक्शन ली है 1929 के एरियाज। अब 4H पे यहाँ पे इसने एक दफ़ा रिजेक्शन ली, ये रिजेक्शन ली, यहाँ पे रिजेक्शन ली, और ये रिजेक्शन ली। अब अगर गोल्ड अप आता है तो यहाँ पे इसको बहुत कीनली हमें देखना पड़ेगा कि 1928 का एरिया या 1929 का एरिया जो सा है गोल्ड के लिए क्रिटिकल है। क्या ये यहाँ से रिजेक्शन लेके वापस आएगा या इसको ड्रिल कर देगा? लेकिन अभी तक लग रहा है, अभी तक जो मुझे लग रहा है वो ये है कि गोल्ड यहाँ से वापस आएगा, 1914 के एरिया तक आएगा, और यहाँ से दोबारा फिर ये अप साइड पे जाएगा। तो अभी जो सा गोल्ड को हम इस बेस के ऊपर, ये जो पीछे ये जो बना हुआ है आपका मॉर्निंग स्टार, इस इवनिंग स्टार की बेस के ऊपर गोल्ड को अभी तक हम रिजेक्शन में देखेंगे। हो सकता है कि गोल्ड यहाँ से वापस आए और वापस आके 1914 1916 के एरिया में यहाँ पे हम दोबारा इसमें बाय करेंगे, और बाय करके फिर इसके साथ अप साइड पे जाएंगे 1930 तक, और फिर उसको देखेंगे। अगर इस एरिया को ब्रेक कर जाए तो फिर हम अगला एरिया अपना देखेंगे 19 और वो 38 का होगा कि 1938 तक आपका गोल्ड दोबारा जा सकता है। अब आपके लिए अगर आप गौर करें तो यहाँ पे ये दो एरिया जो से ना बहुत क्रिटिकल है, आपने इसको अपने पास नोट कर लेना है और इसको भूलना नहीं है। ये दो एरिया आपके लिए बहुत क्रिटिकल है। एक आपके पास ये एरिया है 1912 का, ये वाला, ये 1912 से 1914 ये एरिया है, और सेकंड एरिया आपके पास नीचे जाके आएगा 1904 का, ये वाला एरिया। अगर यहाँ पे गोल्ड बाय की आपको कॉल देता है तो यहाँ पे बाय जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपको ये अच्छी बाय की कॉल मिलेगी और गोल्ड जोन से अप साइड पे जा सकता है। लेकिन अगर इन दोनों एरिया को ब्रेक कर जाए, इन दोनों एरिया को रीटेस्ट करें तो आपके पास 1885 का एरिया खुल जाएगा, तो आपका गोल्ड 1885 तक जा सकता है। और अप साइड पे अगर देखें गोल्ड यहाँ पे आके अगर वही है 1914 का 1912 का ये एरिया है, अगर इस एरिया के दरमियान आता है गोल्ड और यहाँ से आके दोबारा उठता है तो आपके पास 1930 और उसके बाद 1938 फिर 1948 यहाँ तक गोल्ड इजीली फिर चला जाएगा। लेकिन आपको बाय के लिए वेट करना पड़ेगा और उसके लिए आपको 1916 के एरिया पे आके फिर बाइंग करनी पड़ेगी। उम्मीद है कि बड़ी मैंने आपको खुल के सारी बातें बता दी और आप समझ भी गए होंगे कि अब आपने गोल्ड के साथ क्या करना है और इसके साथ किस तरह चलना है। अब हम चलते हैं यूएस ऑयल की तरफ और यूएस ऑयल को देखते हैं कि यूएस ऑयल हमारा किस तरह से मूव कर रहा है और हमने अपना किस साइड पे प्रॉफिट लेना है। इस वक्त मैं यूएस ऑयल के वीकली चार्ट के ऊपर हूँ, तो वीकली चार्ट के ऊपर आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। मैंने आपको याद होगा यहाँ पे बताया था, बल्कि H4 के ऊपर 4H के ऊपर मैंने आपको ये एक लाइन भी लगा के बताई थे, गोल्ड इसके दरमियान ऑयल जोन सा है वो इसके दरमियान में मूव कर सकता है। ये मैं जब 4H टाइम फ्रेम की, चूंकि ये लाइन है इसलिए इसको 4H टाइम फ्रेम पे जाके देखेंगे ये 4H टाइम फ्रेम पे किस तरह परफॉर्म कर रही। लेकिन अभी भी जोन सा ऑयल बुलिश लग रहा है, लेकिन अब ये उसकी बुलिश जोन सी नेक्स्ट है वो रिस्ट्रिक्ट होगी। लेकिन अभी इसको नीचे आना चाहिए तकरीबन यहाँ तक आकर फिर इसको वापस जाना चाहिए 92 93 के ऊपर। तो 92 93 के ऊपर इसकी एक बहुत अच्छी सेल बनेगी, उस सेल को इग्नोर मत कीजिएगा। उसमें थोड़े से छोटे से स्टॉप लॉस के साथ 93 के ऊपर हम ऑयल को सेल कर सकते हैं। और अगर ऑयल की हमें अच्छी सेलिंग यहाँ पे मिलती है तो आपको निचली साइड पे ऑयल एक बहुत अच्छी ट्रेड देगा, जिसमें आप इंशाल्लाह वो अपने तमाम अकाउंट को जो रह गए हुए हैं, जो लॉस में है, उसको पूरा करके और आप अकाउंट को डबल ट्रिपल भी कर सकते हैं। लेकिन इसकी जो रिजेक्शन बनेगी 92.50 और 93 के करीब बनेगी और वहीं पे इंशाल्लाह हम इसके रिजेक्शन को देखेंगे।
अब चलते हैं 4x टाइम फ्रेम के ऊपर, इसको मजीद मैं क्लियर करने की कोशिश करता हूँ ताकि आप इसको समझ जाएं कि 4x टाइम फ्रेम के ऊपर ये किस तरह परफॉर्म कर रहे हैं। तो याद होगा कि 4x टाइम फ्रेम के ऊपर मैंने एक ये वाला आपको लगा के दिया था और ये बताया था कि जब उसके अपसाइड पे जाए तो इसको एक रिजेक्ट करे, लेकिन यहाँ पे जब उसने ब्रेक किया है ये वाले एरिए को यहाँ पे, और ब्रेक करने के बाद उसको रीटेस्ट भी किया, ब्रेक किया है, ब्रेक करने के बाद रीटेस्ट पे इसकी बाइंग बनती थी। आपको याद होगा मैं बार बार आपको कहता हूँ जब भी कोई ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है उसको रीटेस्ट करने के ऊपर आप एक बाय का चांस जरूर लिया करें, क्योंकि वो बाय आपकी बहुत फिर बेनिफिशियल हो जाती है। आप देखें यहाँ पे 4x टाइम फ्रेम के ऊपर ये इसने रिजेक्शन ली यहाँ से, और रिजेक्शन लेने के बाद दोबारा ये इसके अंदर एंटर हुआ है, और एंटर होने के बाद ये इसने उसको रीटेस्ट किया, तो रीटेस्ट करने के बाद अप साइड पे एक अच्छी कैंडल उसने बना दी है। अब अभी तक जोन सा है मुझे ऑयल अप साइड पे लग रहा है, और अप साइड पे हो सकता है ये 92 और 93 को टच करे, और 92 93 को अगर ये टच करता है तो वहां पे हम एक अच्छी बाइंग करके इसके साथ चलेंगे। ये हमारा ऑयल का व्यू था जो वीकली और 4 आवर पे मैंने आपको बिल्कुल समझाने की कोशिश की है कि किस तरह चीज़ें मूव कर सकती हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। मैं आपके लिए बहुत दुआगो हूँ। अल्लाह ताला आपको बेहतरीन ट्रेड का मौका दे। आमीन।